आज जो वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो दो सीटों से चुनाव लड़े थे। बनारस से भी चुनाव लड़े थे, बड़ोदरा से भी चुनाव लड़े थे। कानून के मुताबिक उन्होंने 14 दिनों के भीतर यह निर्णय लिया कि वो बड़ोदरा सीट से इस्तीफा देंगे और बनारस से वो सांसद बने रहे। यदि कोई सांसद सदस्य बिना बताए लगातार 60 दिनों तक बैठक से अनुपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुना दी गई है तो इस आधार पर भी वो क्या होगा, अयोग्य होगा। अयोग्यता की चर्चा किसी सांसद सदस्य की कहां दी गई है तो कहना है कि सर आर्टिकल 102 में दी गई है। 5 प्रकार के व्यक्तियों को यहाँ पे अयोग्य ठहराया गया है। नमस्कार साथियों, सुमित सर ऑफिशियल के इस YouTube चैनल पे आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जहां से यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, शिक्षक भर्ती परीक्षा या फिर यूपीपीसीएस या अदर पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, हर एक परीक्षाओं में यहां से बार बार कथन निष्कर्ष वाले पेचीदा सवाल पूछे जाते रहे। यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन का एनालाइज कीजिएगा तो यहां से देखिएगा कि आर्टिकल 101 से ऐसे सवाल बनते हैं जो अक्सर विद्यार्थियों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 101। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 101 है ये पार्लियामेंट में ये जो सांसदों की जो सीटें हैं वो कैसे रिक्त होती हैं, वेकेशन ऑफ सीट्स के बारे में चर्चा करता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 101। तो बहुत से छात्र इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आखिर किस स्थिति में किस सांसद की कुर्सी कब छीन ली जाती है, कब खाली हो जाती है ना। तो आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में हम लोग इसको अच्छे से समझने का काम करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ और सब लोग सुमित सर ऑफिशियल के इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आर्टिकल 101 में कुल 4 भाग हैं। आर्टिकल 101 में बताए गए हैं कि कुल वे 4 तरीके हैं जिन 4 तरीकों के माध्यम से संसद में सीटों को क्या किया जाता है, तो खाली किया जाता है या संसद में सीटें रिक्त हो जाती हैं। वो 4 तरीके कौन कौन से हैं जरा उसको ध्यान से समझने का काम कीजिएगा। देखिए, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 101 है इसे कितने भागों में बांटकर पढ़ेंगे, तो कहना है कि सर 4 भागों में इसको बांटकर हम लोग पढ़ेंगे। 4 भागों में बांटकर जब अध्ययन करेंगे इसका तो चीजें बेहतरीन तरीके से हमको समझ में आएगी। आर्टिकल 101 कहता क्या है, तो कहना है कि सर ये संसद में सीटों के रिक्त होने से संबंधित है। ये संसद में सीटों के रिक्त होने से संबंधित है। संसद में जो सीटें रिक्त होती हैं वो कैसे होती हैं, तो कुल 4 प्रकार से संसद में सीटें रिक्त होती हैं। कुल 4 प्रकार से संसद में सीटें रिक्त होती हैं, जिसका वर्णन आपको भारतीय संविधान के आर्टिकल 101 के पहले खंड में देखने को मिलेगा, फिर आर्टिकल 101 के दूसरे खंड में देखने को मिलेगा, फिर आर्टिकल 101 के तीसरे खंड में देखने को मिलेगा, फिर आर्टिकल 101 के चौथे खंड में देखने को मिलेगा। ये चारों खंड में वो 4 प्रकार बताए गए हैं जिस 4 प्रकार के माध्यम से क्या होता है, तो पार्लियामेंट में, संसद में सीटें रिक्त होती हैं। वैकेशन जो सीट्स होती है वो कैसे वैकेंट होती है, इसकी चर्चा आपको आर्टिकल 101 के इन 4 खंडों में की गई है। तो एक एक करके इन 4 खंडों का अध्ययन करेंगे ताकि हमारा एकदम रूल्स क्लियर हो जाए, एकदम सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं साथियों। सबसे पहला आइए देखते हैं आर्टिकल 101 का पहला खंड। आर्टिकल 101 का पहला खंड क्या कहता है, जरा उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है, क्या मतलब है, तो ये दोहरी सदस्यता का निषेध करता है। ये क्या करता है साथियों, तो कहना है कि सर ये दोहरी सदस्यता का निषेध करने वाला आर्टिकल है। दोहरी सदस्यता का निषेध करता है। कहने का मतलब है कि एक ही समय पर संसद के दोनों सदनों का सदस्य कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। बात को समझिएगा। यदि कोई व्यक्ति एक साथ लोकसभा का भी चुनाव जीत जाता है और राज्यसभा का भी चुनाव जीत जाता है, याद रखिएगा, कोई व्यक्ति या मान लीजिए एक व्यक्ति ये लोकसभा का भी चुनाव जीत गया और साथ में राज्यसभा का भी ये चुनाव जीत गया, है ना। तो ऐसी स्थिति में हमारा भारत का संविधान क्या कहता है, ये जरा ध्यान दीजिएगा। तो जब कोई व्यक्ति लोकसभा का भी चुनाव जीत जाए, राज्यसभा का भी चुनाव जीत जाए, तो ऐसी स्थिति में आरपीए एक्ट, याद रखिएगा, आरपीए एक्ट 1951 कहता है, क्या कहता है, ये कहता है मेरे साथियों कि 10 दिनों के अंदर
इस व्यक्ति को क्या करना होगा, तो ये निर्णय लेना होगा कि वह किस सदन का सदस्य बनना चाहता है। बात समझ रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति लोकसभा के लिए और राज्यसभा दोनों के लिए चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर यह सूचित करना पड़ेगा कि वह किस सदन का सदस्य बने रहना चाहता है। और यदि वह 10 दिनों में सूचना नहीं देता है, ध्यान रखिएगा, यदि 10 दिनों में यह व्यक्ति सूचना नहीं देता है, यदि 10 दिनों में सूचना नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जरा ध्यान देखिए। नहीं देता है, जब नहीं देगा सूचना तो ऐसी स्थिति में इसकी जो राज्यसभा वाली सीट होगी वह स्वतः खाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो राज्यसभा वाली सीट स्वतः खाली हो जाएगी, स्वतः खाली हो जाएगी। याद रखिएगा, आर्टिकल 101 का पहला खंड यही कह रहा है, बात को ध्यान से समझिएगा, कि यदि कोई व्यक्ति लोकसभा के लिए चुन लिया जाता है, राज्यसभा के लिए भी चुन लिया जाता है, तो 10 दिनों के भीतर इसको यह बताना होगा कि वह किस सदन का सदस्य बने रहना चाहता है। और 10 दिनों में यदि वो ऐसी सूचना नहीं देता है तो राज्यसभा वाली उसकी सीट गई, राज्यसभा वाली सीट खाली हो जाएगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा कंडीशन पे गौर कीजिएगा। मान लिया जाए कि यदि कोई राज्यसभा का सदस्य, वर्तमान में कोई राज्यसभा का एमपी है, कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य पहले से है, राज्यसभा का सदस्य पहले से है, और ये व्यक्ति लोकसभा के लिए भी चुन लिया जाता है। ये व्यक्ति क्या होता है, तो कहना है कि सर लोकसभा के लिए भी चुन लिया जाता है। कोई राज्यसभा का सदस्य लोकसभा के लिए भी यदि चुन लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो पुराने सदन वाली जो सीट थी वह स्वतः समाप्त हो जाएगी, तत्काल प्रभाव से वह समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि कोई राज्यसभा का सदस्य लोकसभा के लिए चुन लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा से उसकी सीट स्वतः समाप्त हो जाएगी, तत्काल प्रभाव से स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे ही ये लोकसभा का सीट जीतेगा, राज्यसभा वाला इसका सीट स्वतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा स्थिति, तीसरी स्थिति कहती है, क्या कहती है, कि यदि कोई नेता या कोई व्यक्ति एक ही समय में दो लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव जीत जाए। कोई व्यक्ति क्या हो, ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति दो स्थान से, दो जगह से लोकसभा सीट पर जीत जाए, लोकसभा सीट पर जीत जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो याद रखिएगा, जब एक व्यक्ति दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव जीत जाता है, दो लोकसभा सीटों से चुनाव जीत जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसे 14 दिनों के अंदर, ये 14 दिनों के अंदर इसको बताना होगा कि वह किस सदन का सदस्य बने रहना चाहता है। और यदि यह 14 दिनों के भीतर यह नहीं बताता है कि वो किस सदन का सदस्य बनना चाहता है, तो ऐसी किस सीट पर चुनाव जीतना चाहता है या किस सीट पर बने रहना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी दोनों सीट जो है क्या होगी, रिक्त हो जाएगी। कहने का सीधा सा मतलब है कि एक व्यक्ति यदि दो सीटों से चुनाव जीत गया तो उसे एक सीट रिक्त करना होगा 14 दिनों के अंदर, और यदि ऐसा वो नहीं करता है तो उसका दोनों सीट क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, दोनों सीट खाली हो जाएगा। इसे एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जब 2014 में आम चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो आज जो वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो दो सीटों से चुनाव लड़े थे, बनारस से भी चुनाव लड़े थे, बड़ोदरा से भी चुनाव लड़े थे। और कानून के मुताबिक उन्होंने 14 दिनों के भीतर यह निर्णय लिया कि वो बड़ोदरा सीट से इस्तीफा देंगे और बनारस से वो सांसद बने रहेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। ठीक उसी प्रकार से 2019 के आम चुनाव में जो राहुल गांधी थे वो भी दो सीटों से चुनाव लड़े थे। वो वायनाड से भी चुनाव लड़े, अमेठी से भी वो चुनाव लड़े। यदि वे दोनों जगह से चुनाव जीत जाते तो उन्हें नियम के अनुसार 14 दिनों के अंदर एक सीट छोड़ना पड़ता, और यदि 14 दिनों के अंदर ये निर्णय आप नहीं ले पाए कि आप किस सीट से बने रहना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका दोनों सीट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये चर्चा करता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 101 का पहला खंड। आर्टिकल 101 के पहले खंड में हम 3 बात बताए कि यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों से एक साथ चुनाव जीत जाता है तो 10 दिनों के अंदर उसको निर्णय लेना पड़ेगा कि वह किस सदन का सदस्य रहना चाहता है। और यदि वह 10 दिनों में निर्णय नहीं लेता है तो राज्यसभा वाला इसका सीट स्वतः समाप्त हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि यदि कोई राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य पहले से है,
है ना। यदि कोई एक सदन का सदस्य पहले से और दूसरे सदन के लिए चुन लिया जाता है तो दूसरे सदन में चुनने के साथ ही उसके पहले सदन वाली सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। तीसरा कंडीशन कि यदि कोई व्यक्ति 2 जगह से लोकसभा सीटें जीत जाता है तो ऐसी स्थिति में 14 दिनों के अंदर उसको निर्णय लेना पड़ेगा कि वह किस सदन का सीट पर बने रहना चाहता है, और अगर ऐसा नहीं करता है तो उसका दोनों सदन का सीट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब देखिए आगे बढ़िएगा। अब अगला आते हैं आर्टिकल 101 का दूसरा खंड। आर्टिकल 101 का दूसरा खंड क्या कहता है, जरा इसको ध्यान से समझिए। भारतीय संविधान का आर्टिकल 102 जो है ये क्या है, तो कहना है कि सर कोई भी व्यक्ति एक ही समय में संसद और किसी राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। ये साफ साफ कहता है, क्या कहता है कि कोई व्यक्ति एमपी और एमएलए दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। यानी ये संसद का सदस्य और किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य दोनों एक बार में एक साथ नहीं रह सकता है। बात समझ रहे हैं? और यदि कोई व्यक्ति दोनों जगह पर चुन लिया जाए, याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति ये दोनों स्थानों पर चुन लिया जाए, यदि कोई व्यक्ति दोनों स्थानों पर चुन लिया जाए तो 14 दिनों के अंदर इसको ये निर्णय लेना होगा। कितने दिनों के अंदर? तो कहना है कि सर 14 दिनों के अंदर इसको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि वह किस सदन का सदस्य बनना चाहता है, और 14 दिनों के भीतर वह यह निर्धारित नहीं करता है। बात समझ रहे हैं ना? तो याद रखिएगा कि 14 दिनों के बाद जो है वो क्या होगा, तो उस संसद का जो सीट है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यदि 14 दिनों में एमएलए साहब यदि ये नहीं बता पाते हैं कि वो किसका सदस्य बने रहना चाहते हैं, विधानमंडल का बने रहना चाहते हैं या राज्यसभा का बने रहना चाहते हैं या लोकसभा का बने रहना चाहते हैं, यदि ये एमएलए के पद से इस्तीफा नहीं देंगे तो 15वें दिन की स्थिति क्या होगी, तो इनका जो एमपी का सीट है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। ये एमपी का जो सीट है ये स्वतः समाप्त हो जाता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं हम लोग। देखिए पीए संगमा का आप लोग नाम सुने होंगे। ये मेघालय विधानसभा के एमएलए थे। कहां के थे? पीए संगमा, याद रखिएगा। ये बाद में लोकसभा अध्यक्ष भी बने थे। पीए संगमा जो थे ये मेघालय विधानसभा से एमएलए थे, मेघालय से एमएलए थे। और ये एमएलए जो हैं, ये एमएलए ये 1996 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, ये लोकसभा चुनाव में भी जीत गए। यानी ये एमएलए साहब अब एमपी भी बन गए। क्या हो गए? तो कहना है कि सर एमपी भी बन गए। जब ये एमपी भी बन गए तो कानून के अनुसार इनको 14 दिनों के भीतर ये एमएलए वाला सीट से त्यागपत्र देना था, और इन्होंने 14 दिनों के अंदर एमएलए वाला सीट से त्यागपत्र दे भी दिया। लेकिन यदि 14 दिनों के अंदर ये एमएलए वाला सीट नहीं छोड़ते तो एमपी वाला जो सीट है ये अपने आप समाप्त हो जाता। बात समझ में आ रही है? यदि 14 दिनों के अंदर ये एमएलए वाला सीट नहीं छोड़ते हैं, त्यागपत्र नहीं देते हैं एमएलए के पद से, तो एमपी वाला सीट स्वतः समाप्त हो जाता है। बात समझ में आ गई? आर्टिकल 101 का दूसरा खंड ये साफ साफ कहता है कि यदि कोई एमएलए एमपी पद के लिए भी जीत जाता है चुनाव, तो ऐसी स्थिति में उस एमएलए को क्या करना होगा, तो एमएलए के पद से त्यागपत्र देना होगा और 14 दिनों के अंदर देना होगा। और यदि 14 दिनों के अंदर वह राज्य विधानमंडल से त्यागपत्र नहीं दे पाता है तो 15वें दिन जो है वो एमपी का जो सीट है वो स्वतः ही क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इसकी चर्चा आपको भारतीय संविधान के आर्टिकल 101 के दूसरे खंड में देखने को मिलती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 101 का तीसरा खंड, कि आर्टिकल 101 का तीसरा खंड क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। यहां पर देखिए आर्टिकल 101 का तीसरा खंड कहता है ये सीटों का जो है अयोग्यता या त्यागपत्र से खाली हो जाना। आर्टिकल 101 का तीसरा खंड कहता है कि सीटों की अयोग्यता या डिस्क्वालिफिकेशन है ना, डिस्क्वालिफिकेशन से सीट रिक्त हो सकता है, और एक तरीका है त्यागपत्र के माध्यम से सीट खाली हो सकता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि कोई सांसद
या कोई लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य या फिर विधानसभा का या विधान परिषद का कोई सदस्य कब किन आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है, इसको लेकर भारतीय संविधान का आर्टिकल 102, याद रखिएगा, डिस्क्वालिफिकेशन की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 102 में है। आर्टिकल 102 जो है ये क्या कहता है, कुल 5 प्रकार से, याद रखिएगा, आर्टिकल 102 में कुल 5 प्रकार बताए गए हैं जिसके माध्यम से किसी संसद का सीट क्या होता है, रिक्त हो जाता है। ठीक है, रिक्त हो जाता है। सबसे पहली बात कि यदि कोई सांसद लाभ का पद धारण करता है, याद रखिएगा, यदि कोई सांसद लाभ का पद क्या करे, धारण कर रहा हो, तो लाभ का पद यदि कोई व्यक्ति धारण करता है तो ऐसी स्थिति में वह सांसद सदस्य बनने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। आप सबको पता होगा कि अमिताभ बच्चन की जो बीवी हैं जया बच्चन जी जो हैं ये राज्यसभा से सांसद हुआ करते थे, है ना। आप सबको याद भी होगा कि जया बच्चन जी जो थे ये राज्यसभा से सांसद हुआ करती थी, और इसके साथ ही साथ वह उत्तर प्रदेश में एक पद हुआ करता था, एक निगम हुआ करता था, उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद, जिसकी ये अध्यक्ष भी हुए थे। और इसी मामले में लेकर किसी व्यक्ति ने यह केस कर दिया कि जया बच्चन जी राज्यसभा की सांसद हैं और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में ये फिल्म विकास परिषद की अध्यक्ष भी हैं, जो कि एक लाभ का पद है। और सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ ये एक लाभ का पद है, और इसी कारण से जया बच्चन जी की जो है राज्यसभा से सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो कहने का मतलब है यदि कोई सांसद लाभ का पद धारण करता है, तो जब कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करेगा तो ऐसी स्थिति में वो संसद सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा। क्या होगा? अयोग्य होगा। ठीक, अयोग्यता की चर्चा किसी सांसद सदस्य की कहां दी गई है, तो कहना है कि सर आर्टिकल 102 में दी गई है। कहां दी गई है? आर्टिकल 102 में दी गई है। कुल 5 प्रकार के व्यक्तियों को यहां पे अयोग्य ठहराया गया है। दूसरा अयोग्यता का जो बात आता है वो ये कहता है, ध्यान दीजिएगा, कि यदि कोई व्यक्ति पागलपन का शिकार है, किस चीज का शिकार है? पागलपन का शिकार है, या अस्वस्थ चित्त का आदमी है ना, अनसाउंड माइंड का आदमी है। यदि किसी सक्षम अदालत ने किसी सांसद को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या होगा? तो सांसद सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा। तीसरी बात, यदि किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया गया, यदि किसी सांसद को या किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में वो संसद का सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं होगा। उसको क्या किया जाएगा? तो संसद सदस्य बनने से रोक दिया जाएगा। या फिर एक और कंडीशन है, आप सब ध्यान रखिएगा, कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर देता है। क्या करता है? अपनी नागरिकता को त्याग देता है। तो आप सबको पता है कि जैसे ही आप भारत की नागरिकता का त्याग करते हैं, वैसे ही आप संसद सदस्य बनने के लिए क्या हो जाते हैं? अयोग्य हो जाते हैं। या फिर किसी अन्य देश की नागरिकता यदि आप ग्रहण करते हैं तो आपकी भारतीय जो नागरिकता है स्वतः समाप्त हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि भारत का जो संविधान है वो केवल और केवल सिंगल सिटीजनशिप को मान्यता देता है ना। यहाँ डुअल सिटीजनशिप नहीं चलता है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता को त्याग करेगा, त्यागते के साथ ही वो व्यक्ति संसद सदस्य बनने के लिए अयोग्य हो जाता है। ये आर्टिकल 102 में कहा गया है। अब एक और चर्चा है, 5वां तरीका देखिए, यदि कोई व्यक्ति या यदि कोई सांसद क्या हो, तो दल बदल कानून के तहत दोषी पाया गया। दल बदल कानून के तहत क्या हो? तो दोषी पाया गया। दल बदल कानून के तहत दोषी पाया गया। और यदि कोई सांसद दल बदल कानून के तहत दोषी पाया जाएगा तो उसकी संसद की जो सदस्यता है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। वो संसद की सदस्यता क्या करेगा? खो देगा, समाप्त हो जाएगा। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत? अब जरा एक ध्यान रखिएगा, यहां एक नोट्स का पॉइंट, कि दल बदल संबंधी मामलों में अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार है ये किसके पास होता है? तो कहिएगा सर कि दल बदल के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार है ये लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है। किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है।
कि कोई व्यक्ति दल बदल का दोषी है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? तो कहना है कि सर लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, सदन के जो सभापति होते हैं, वही इसके तहत इसकी अयोग्यता का निर्धारण करते हैं। अब इन सब बातों के अलावा याद रखिएगा कुछ और भी बातें हैं जिसके आधार पर किसी संसद सदस्य को क्या किया जाता है? अयोग्य घोषित किया जाता है। मान लिया जाए कोई सांसद है, वो चुनाव जीत कर आया है, लेकिन उसके चुनाव में क्या होता है? तो भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है वो व्यक्ति, या फिर चुनावी अपराध का दोषी पाया जाता है, गलत आचरण का दोषी पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसके संसद की सदस्यता के लिए वो अयोग्य हो सकता है। या फिर मान लिया जाए किसी सांसद को 2 वर्ष या उससे अधिक की कारावास हो चुकी हो, या न्यायालय द्वारा उसको सजा सुना दी गई हो, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी संसद की सदस्यता क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। लिली थॉमस बनाम भारत राज्य का जो मामला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था कि यदि कोई सांसद 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक जेल में रहता है, या उससे अधिक समय के लिए उसको सजा सुना दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या होगा? तो सांसद बनने के लिए योग्य नहीं होगा। तो ये प्रमुख अयोग्यताएं हैं जिसके आधार पर किसी संसद को क्या कर दिया जाता है? तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यदि कोई संसद त्यागपत्र दे रहा है, तो त्यागपत्र अगर हमारे देने की इच्छा है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो कोई सांसद अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो कहना है कि अध्यक्ष को देता है। किसको देता है? अध्यक्ष महोदय को देता है। अध्यक्ष नहीं होता है तो उपाध्यक्ष को देता है। तो यदि कोई सांसद चाहे तो त्यागपत्र के माध्यम से भी वो क्या कर सकता है? अपने संसद की सदस्यता को समाप्त कर सकता है, त्याग कर सकता है, अपना स्थान रिक्त कर सकता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब अगला आता है आर्टिकल 101 का चौथा खंड। आर्टिकल 101 का चौथा खंड कहता है कि यदि कोई व्यक्ति या यदि कोई सांसद लगातार, याद रखिएगा, यदि कोई सांसद लगातार 60 दिनों तक, यदि कोई संसद जो है लगातार 60 दिनों तक क्या करे? तो ये सदन की बैठक से, याद रखिएगा, सदन की बैठक से अनुपस्थित रहता है। क्या हो? तो ये कहना है कि सदन की बैठक से अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी स्थिति में इसकी सदस्यता क्या हो सकती है? तो ऐसी स्थिति में इसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, सदस्यता समाप्त हो जाती है। याद रखिएगा, यदि कोई सांसद लगातार बिना बताए 60 दिनों तक सदन की बैठक से अनुपस्थित रहेगा, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो सांसद की सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। एक प्रश्न भी उठा था कि सचिन तेंदुलकर को, आप सबको पता है कि राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था, और सचिन तेंदुलकर कभी राज्यसभा में बैठक में भाग लेने के लिए जाते भी नहीं थे, है ना। इसीलिए ये प्रश्न उठा कि सचिन तेंदुलकर जो हैं वो लगातार संसद से 60 दिनों तक बिना कोई कारण बताए, बिना कोई नोटिस दिए, ये क्या है? तो संसद से ये बैठक से अनुपस्थित है। हालांकि यहां पर एक समझने वाली बात है, जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां जो 60 दिनों की गणना की जाती है, यहां 60 दिनों की जो गणना की जाती है प्यारे साथियों, वो कैसे की जाती है? जब संसद लगातार सत्र में चल रहा होता है, जब संसद लगातार सत्र में चल रहा होता है तब यहां पर 60 दिनों की गणना की जाती है। लेकिन यदि सत्रावसान हो गया हो, यदि बीच में क्या हो गया हो? सत्रावसान हो गया हो, या फिर यदि संसद का यदि सत्र जो है 4 या उससे अधिक दिनों के लिए, याद रखिएगा, 4 या उससे अधिक दिनों के लिए स्थगित हुआ है, तो इसे 60 दिनों में नहीं गिना जाएगा। इसे क्या किया जाएगा? 60 दिनों के अंदर में नहीं गिना जाएगा। तो आर्टिकल 101 का चौथा खंड, आपको बात एकदम क्लियर समझ में आ गया कि यदि कोई सांसद सदन की पूर्व अनुमति के बिना लगातार 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों से अब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सीट को क्या किया जाएगा? तो रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। यहां तक बोलिए बात एकदम अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यदि यहां तक मामला दोस्तों क्लियर हो गया तो आर्टिकल 101 का जो चारों खंड है वो आपको क्लियर हो गया।
आर्टिकल 101 का पहला खंड क्या हम बताए, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। आर्टिकल 101 का पहला खंड कहता है कि यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक साथ चुन लिया जाए तो 10 दिनों के अंदर उसको यह बताना होगा कि वह किस सदन का सदस्य बनना चाहता है, और यदि वह नहीं बता पाता है तो राज्यसभा की सदस्यता उसकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। या फिर यदि कोई व्यक्ति एक साथ लोकसभा के दो दो सीटों पर चुनाव जीत जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको 14 दिनों के अंदर एक सीट से इस्तीफा देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। और यदि वह 14 दिनों के अंदर एक सीट से त्यागपत्र नहीं दिया तो ऐसी स्थिति में संसद के उस दोनों सीटों से उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक। आर्टिकल 101 का दूसरा खंड कहता है कि यदि कोई एमएलए एमपी के रूप में चुन लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में 14 दिनों के अंदर उस एमएलए को वहां से क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। और यदि एमएलए 14 दिनों के अंदर त्यागपत्र नहीं देता है तो एमपी वाली जो उसकी सीट है वह स्वतः क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 101 का तीसरा खंड कहता है कि यदि किसी सांसद सदस्य को किसी आर्टिकल 102 के प्रावधानों के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में उसका स्थान रिक्त हो जाता है। और यहां पर यह भी कहा गया है आर्टिकल 101 के तीसरे खंड में कि यदि कोई सांसद चाहे तो त्यागपत्र के माध्यम से भी अपना स्थान रिक्त कर सकता है। और आर्टिकल 102 के तहत यदि किसी सांसद सदस्य को अयोग्य ठहराया जाए तो ऐसे स्थिति में भी उसका सीट रिक्त हो सकता है। और आर्टिकल 102 में कुल 5 प्रकार से क्या है, रिक्ति की बात की गई है। यदि कोई संसद सदस्य लाभ का पद धारण करता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से दिवालिया घोषित हो गया है, यदि कोई व्यक्ति जो है वो क्या हो गया है तो मानसिक रूप से पागल हो गया है, या कोई व्यक्ति अपने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया या भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि यदि कोई सांसद सदस्य को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुना दी गई है तो इस आधार पर भी वो क्या होगा, अयोग्य होगा। या फिर कोई सांसद सदस्य दल बदल कानून के आधार पर दोषी पाया गया है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 101 का तीसरा खंड यही कहता है। आर्टिकल 101 का चौथा खंड कहता है, यह कहता है कि यदि कोई सांसद सदस्य बिना बताए लगातार 60 दिनों तक बैठक से अनुपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस 60 दिनों में जो गणना है संसद के सत्रावसान की गणना नहीं होती है। 4 या उससे अधिक दिनों तक यदि संसद का सत्र स्थगित रहा हो तो उसकी गणना नहीं की जाती है। यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? सबको बात अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? आर्टिकल 101 में यही चर्चा की गई है कि सदन में जो संसद की सीटें हैं, सांसद की सीटें हैं, वो कैसे रिक्त होती हैं, रिक्त होने का कारण क्या क्या है, इसकी चर्चा आर्टिकल 101 में की गई है। तो मेरा मानना है कि आप सब लोगों को आर्टिकल 101 का ये चारों खंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप सबको ये बात समझ में आ गया तो सेशन को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।